और इतनी मेहरबानी करे मेरी तस्वीर ना ला के डांट दे सकते Only for Bacha and his booty. उनका पोर्ट्रेट मासूमियत और शाही परवरिश क्यों ना अब हम जरा खाने को पेट पूजा भी कर लें। हमें यहाँ से लोग भागने को बोल रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग टाइम शाम हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है कि हम जा रहे हैं कि हिस्टोरिक प्लेस को डिस्कवर करने के बादशाही लिए जा रहे हैं। आपको टाइमलाइन से पता चल ही गया होगा कि हमने कहाँ जाना है। बादशाही का ब्यूटीफुल व्यू तो आपको हमने दिखाने हैं, मज़ीद आपके साथ हिस्टोरिकल चीज़ें भी शेयर करेंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारी आ चुकी है इन ड्राइव। तो आज हम लाहौर की एक मशहूर और तारीखी जगह लाहौर फोर्ट की सैर के लिए निकले। ये किला जो 60th सेंचुरी में मुगल और सिख हुकूमत का मरकज रहा, अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज इस व्लॉग में हम इस किले की तारीख, उसके एक एक हिस्से और उसके अंदर छुपी हुई कहानियों को जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आपको वहाँ भी दिखाएंगे किस तरह से स्टॉल्स वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं, डिकोर किए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। पता चलता है कि आप एक तारीखी जगह पे आए हुए हैं और उसके मंजर को आप इंजॉय कर रहे हैं। सो लेट्स गो। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए और अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़े से अमरूद ले लें। और यहाँ पे बाबा जी जो हैं, चाचा जी, बहुत ही अच्छे थे। इनको लग रहा था कि हम लोग इनको वायरल कर देंगे, जबकि इनको क्या पता कि हमारे अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी ना कभी वायरल हो जाएगी, तो शायद ये अंकल भी हो जाए। तो इनको ये डर लग रहा था कि इनके बच्चे कहीं देख के ये ना बोले पापा जी तुसी तो मशहूर हो गए हो। और इतनी मेहरबानी करे मेरी तस्वीर ना ला के डांट दे सकते। तो मैंने इस बात पर चाचा जी को बोला कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर वायरल होंगे और आपको मैं ज़रूर अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी। और चाचा जी बहुत ही हंसमुख थे, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि ठीक है बेटा, आपको ठीक लग रहा है तो आप डाल देना। तो फाइनली मुझे इजाज़त मिल गई है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे इनकी अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पर ये अमरूद कट कर लिए हैं इन्होंने। मैंने इनको कहा कि स्पाइसी से चटपटा से आपने बना के देने हैं मुझे। तो अब चलते हैं, मज़ीद आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो ये हम जिस जगह पे एंट्री ले रहे हैं, ये बादशाही मस्जिद और किले के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग बना हुआ है, जहाँ पर लोग सैर व तफरी के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए, ब्यूटीफुल सनसेट्स के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही वाकई में प्यारा बना हुआ था। तो हमने यहाँ पे कुछ देर खड़े होकर अपने साथ जो एक और ग्रुप ने आना था उसका वेट कर रहे थे। तो इस तरह से हमने थोड़ी देर यहाँ पर इस जगह को और इसकी सीनरीज को एंजॉय किया और लोगों को देखा कि वो सब क्या सैर व तफरी और चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। तो हम ये एंट्री ले चुके हैं किले के अंदर और ये बिल्कुल एंटर होते ही एंट्रेंस पे एक आर्ट गैलरी की तरह कुछ बना हुआ है। यहाँ पर सुवेनियर्स चीज़ें होती हैं, जैसे फॉरेनर्स वगैरह को किसी मुल्क में आप आए होते हैं, वहाँ की मशहूर जगहों की चीज़ें लेकर जानी होती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ से परचेजिंग कर भी रहे थे काफ़ी लोग। और मज़ीद ये कि लोकल भी परचेजिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं, रोज़ नहीं आया जाता। और यहाँ पर इस तरह की गाड़ियों की आपको फैसिलिटी भी मिलेगी। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और फैमिली बच्चों के साथ आई होती है, बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि इस तरह की गाड़ियों में बैठ के पूरे किले को विज़िट करें। और क्योंकि हम यहाँ पर यंग जनरेशन आई हुई है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चल के ही किले को फ़तह करेंगे, किले को विज़िट करेंगे और इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ बने रहें। मज़ीद जो आगे चीज़ें आती जाएंगी उनकी हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। हम आ चुके हैं दीवाने आम के हॉल की तरफ, जो कि किले का एक शानदार और तारीखी हॉल है। और ये हॉल मुगल दौर में आम लोगों की सुनवाई के लिए बादशाह ने बनवाया था। यहाँ बादशाह अपनी प्रजा के मसाइल सुनते और फैसले करते थे। इस हॉल का नक्शो निगार और मार्बल का काम देखने लायक है। दीवाने आम की बेहतरीन जगह और पुराने ज़माने की तामीर इसे एक तारीखी शाहकार बनाती है। आज भी ये जगह लोगों के तारीखी विरसे का हिस्सा है, जो लोगों को मुगलों के शानदार माजी की याद दिलाता है। और ये वो मकाम है जहाँ पर बादशाह बैठ के अपने प्रजा के मसाइल सुनते और उनका हल निकालते थे। सहने आम से गैलरी की तरफ जाते हुए आपको मुगल दौर का एक खास एहसास होता है। रास्ते में आपको
ऊंची दीवारें, घने दरख्त और हरियाली ही नज़र आती है और पुराने नक्श नज़र आते हैं जो उस ज़माने की शान और ख़ूबसूरती का पता देते हैं। अच्छा, अभी इस जगह पे जब हम आ गए हैं, यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि इधर गैलरी में जाने के लिए भी आपको टिकट चाहिए होता है, जो कि हमने पर पर्सन 100 पे किया था एक टिकट के लिए। और जैसे जैसे चलकर गैलरी के करीब आते हैं उसकी दिलकशी और बढ़ जाती है। संगमरमर का बना हुआ रानी के हाथों में बिल्कुल एग्जैक्ट शेप है। ये रानी जिंदा के हाथों में है। ये दिल्ली का ओरिजिनल व्यू है जो उसके महल से नजर आया करता है। एक तरफ बाजार है और दूसरी तरफ दरिया बह रहा है। गैलरी में मौजूद हर पोर्ट्रेट में मुग़ल बादशाहों, शहजादियों और उनके दौर की अहमियत के किरदारों की तस्वीरें हैं जो बारीकी और महारत के साथ बनाई गई हैं। रंगों का इस्तेमाल और चेहरों का इजहार इतने ज़िंदा दिल लगते हैं कि लगता है जैसे वो आपसे बात कर रहे हों। ये पोर्ट्रेट उस दौर के फ़न व मुसव्वरी और शाही शान का बेहतरीन नमूना है। और ये पोर्ट्रेट है राजकुमार दिलीप के जवानी का। इस पोर्ट्रेट में इनकी शान, दबदबे और गहरी सोच को बहुत ही खूबसूरती से उभारा गया है, जबकि बचपन का पोर्ट्रेट मासूमियत और शाही परवरिश की झलक देता है। और ये है रानी जिंदा। तो जी ये था एक छोटा सा टूर गैलरी का। अब चलते हैं बाहर की तरफ। गैलरी से बाहर निकलते ही बाहर का नज़ारा वाकई बहुत ही मैग्निफिसेंट है। दूर तक फैली हरी भरी ज़मीन, ऊंची और शानदार दीवारें और आसपास का खुला मैदान एक शाहकार मनाजिर पेश करते हैं। अरे ये जगह मुझे बताओ, ये क्या है? ये वो अहाता है जहाँ बादशाह अपनी रानी के साथ सैर व तफरीह किया करता था और कुछ अच्छा वक्त गुजारा करता था। अच्छा, हम जा रहे हैं ये वैसे बादशाह और उसकी बूटी के बैठने के यहाँ सैर तफरीह और एंजॉयमेंट के लिए। तो इसी तरह चलते चलते आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे भी अच्छा, इस मिलेंगे। जगह पे ना ये देखें, ये बादशाह के कपड़े लेकर खड़े हुए हैं तो लोग उनको जेब तन करके फोटो सेशन भी करवा रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि फोटो सेशन हो रहा है। ये आप लोग वो देख रहे हैं, वो जगह बनी है वहाँ तोपें खड़ी होती थी। यहाँ से आवाज आती थी। हाँ नहीं जी, उसके ऊपर तोपें खड़ी होती थी वो जगह पे। बादशाह की वहाँ फौज होती थी, जब कोई एंट्रेंस पे हमला करता था ना तो वहाँ से तोपों से अटैक किया था ना इस जगह से। खूबसूरत लग रही है। यहाँ सारी जगह कंस्ट्रक्शन ही हो रही है लग रहा है। अब हमें यहाँ से लोग भागने को बोल रहे हैं क्योंकि इट्स क्लोजिंग टाइम, शाम हो चुकी है। और उस तरफ शीश महल भी है, पर आज नहीं जा सकते। पर अब हर चीज़ बंद कर दी है उन्होंने, हम लोग लेट आए। अभी आगे शीश महल इससे जा रहा है और वो बंद हो गया। लेकिन इनको ना रेनोवेट करके थोड़ा लाइटिंग का कुछ करना चाहिए। इट्स टू डार्क व्हेन इट्स गेट डार्क। अब ये हमाम खाना हम देख रहे हैं जहाँ पे शहजादे शहजादियाँ गुस्ल लिया करते हैं। ये क्या? ये गरम हमाम है बादशाह का। अंदर है और ये बहुत डार्क। ओनली फॉर बादशाह एंड हिज बूटी। देख रहा है अच्छा पे। अभी तो फिलहाल ये टॉर्चर खाना लग रहा है। ये दरख्त अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये शीश महल की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ये लोग सब बोल रहे हैं कि शीश महल जो है उन्होंने बंद कर दिया रात की वजह से। लेकिन फिर भी आपको बाहर के मंजर हम दिखा देंगे।
ये सारा क्या है? सारा बागीचा है। ओह, यहाँ पे वो जब सब्ज़ उन्होंने सब्ज़ा देखना होता था बादशाह और उसकी बीवी ने, तो वो यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते थे। ओह नाइस। पर ये मुझे लगता है कि सारा ना इनको रेनोवेट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वो हुआ हुआ है। रात की वजह से ना लाइट का कोई एहतमाम नहीं है। चील के साथ फोटो बनानी, चील के साथ। नहीं, मुझे नहीं बनानी, इतनी बड़ी चील है। मुझे डर लगता है चील से। ये हम शीश महल के अंदर से गुजर के जा रहे हैं। अब जैसे कि अज़ानें आपको सुनाई दे रही हैं, क्योंकि हमें ना बहुत देर हो गई थी इस किले को विज़िट करते करते, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस किले को जब भी विज़िट करें तो आप मॉर्निंग में आएँ, अच्छे से आप विज़िट कर लेंगे। वो हमें कह रहे हैं हम आपको एक गाइड साथ में दे दें, हमने कहा नहीं, हमारे भाई ऑलरेडी बहुत अच्छे गाइड हैं। शीश महल को विज़िट करने के लिए वैसे तो क्लोजिंग टाइम हो गया था, लेकिन ये है कि अभी भी लोगों को जाने दे रहे थे कि जिन्होंने टिकट्स ले ली थी। अच्छा, अब ये है कि हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। शीश महल जो है ना चमकेगी। ऐसा लग रहा है गैलेक्सी है। ये हम टॉर्च की मदद से आपको दिखा पा रहे हैं, अदरवाइज इट्स टू डार्क इन हियर। और ये शीश महल की दीवार के बाहर की तरफ रोशनदान बना हुआ था, जहाँ से हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। इसके बिल्कुल बाहर की तरफ इतना खूबसूरत ये नज़ारा नज़र आता है, मतलब कि बिल्कुल ही इसके साथ मीनार पाकिस्तान, फिर बादशाही मस्जिद और उसके बीचों बीच नहीं, बादशाही मस्जिद और उसके साथ ही ना राइट साइड पे गुरुद्वारा है। तो ये तीनों नज़ारे जो है आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं शाम हो चुकी है और इतना प्यारा यहाँ पर व्यू आ रहा था, लाइव देखने में और भी अच्छा लग रहा था। तो हमारे साथ आप भी ये व्यू एंजॉय करें। साइड पे गुरुद्वारा है और लेफ्ट साइड पे मस्जिद है। This is the magical moment. I want to stay here for a while. तो यहाँ पर किला का सफ़र जो होता है ख़त्म। अब हम चल रहे हैं उसी जगह पर जहाँ से हमने अपनी शुरुआत की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी रास्ते में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर्स पे इन्होंने चीज़ें इस तरह की रखी हुई हैं। मॉर्निंग में आप आएंगे तो आपको ये नज़ारा बहुत ही अच्छा मिलेगा, कदीमी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इस तरफ से रास्ता अपना स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और हम बैक साइड से आए हैं और अब फाइनली हम चले हैं बाहर। तो यहाँ से हमने सोचा था कि हम यहाँ से फूड स्ट्रीट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हुआ यूँ कि उन्होंने विजिटर्स जो आ रहे थे उनके लिए उनकी रश की वजह से रास्ते को बंद कर दिया था। फिर हमें बहुत लॉन्ग रूट लेके फूड स्ट्रीट की तरफ जाना पड़ा था। और अगेन हम लोग ये मीनार पाकिस्तान के अंदर से बाहर जा रहे हैं। बहुत थक चुके थे हम लोग भी, लेकिन समहाउ हम चलते रहे। थक गए और मैं यहाँ पर बता नहीं सकती हूँ कि मैं किस कदर थक चुकी हूँ। हम लोग यहाँ पर इवनिंग से आए हुए हैं और अब रात हो चुकी है। सिर्फ किला विजिट करना था, इस चक्कर में हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं और मुझे नहीं पता था कि हमें वॉक करके मजीद आगे इतना चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बादशाही अंदर से फूड स्ट्रीट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अब हम आ चुके हैं फूड स्ट्रीट पर और आप यहाँ पर डांस को एंजॉय करें सबसे पहले। तो जी कोलकाता की नूरजहां ने तो हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम ज़रा खाने को पेट पूजा भी कर लें, एंजॉय कर लें। और यहाँ पे माशाल्लाह से शेफ़ जो हैं बहुत ही मेहनत से काम कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा इनको भी ले लूँ वीडियो में। और लीजिए यहाँ पर आ चुका है हमारा ऑर्डर। अब हम थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे और उसके बाद घर की तरफ चलेंगे।
तो खाना हमने खा लिया था, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है आपको लाहौर किला की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इस शानदार तारीखी साइट का हर पहलू को देखना और समझना एक यादगार तजुर्बा रहा हमारे लिए भी और होपफुली आप लोगों के लिए भी। तो इसी के साथ हम इस सफ़र को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।